हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वोकैबुलरी का पार्ट 12। इस वीडियो को भी हम हर वीडियो की तरह पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी कॉल टू दिस टाइप ऑफ प्लेस वेयर ओनली पीपल लिव, नो मैन लिव हियर, देन व्हाट वी कॉल टू दिस टाइप ऑफ प्लेस। सेकंड थिंग इज व्हाट वी से टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक दिस बुक दैट इज पुल्ड एंड टर्न। थर्ड थिंग इज व्हाट वी कॉल टू दिस टाइप ऑफ शिप। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, मैं हूं तुषार गर्ग एंड आप देख रहे अपना चैनल बीआर रॉक। वोकैब को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर पहले होमोनिम्स पढ़ेंगे। देखिए, अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बाय टर्न और एवरी सेकंड, मतलब एक को छोड़कर एक, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर ये है कुछ, यहाँ पर इसको ले लिया और इसको ले लिया और फिर इसको छोड़ दिया और इसको ले लिया, मतलब एक को लिया फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर तीसरे को लिया, फिर चौथे को छोड़ दिया, फिर पांचवे को लिया। इसी चीज को हम अल्टरनेट बोलते हैं। और अल्टरनेटिव क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज हैं, दो से ज्यादा, उसमें से किसी एक चीज को लेना ही अल्टरनेटिव बोलता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें, अब हम यहाँ पे से हम किसी एक चीज को उठा लें तो इसी चीज को हम एक अल्टरनेटिव बोल देते हैं। अब हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वी हैव ए मोरल साइंस क्लास ऑन एवरी अल्टरनेट डे। हमारी मोरल साइंस की क्लास है एवरी अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। सेकेंड एग्जाम्पल है पीपल स्टे बिकॉज दे डू नॉट हैव अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। पीपल वहां पर स्टे किए हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प या कोई दूसरा अवसर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपनी वोकैब की तरफ। वोकैब नंबर 166, हरेम। क्या होता है देखिए, हरेम। इन फॉर्मर टाइम्स दी सेपरेट पार्ट ऑफ ए म्यूजियम मुस्लिम हाउसहोल्ड्स रिजर्व फॉर वाइफ्स कंक्यूबिनिस एंड फीमेल सर्वेंट। उसी चीज को हम हरेम बोलते हैं। देखिए कि पुराने टाइम पर जो मुस्लिम के जो वाइफ्स थी या फिर कंक्यूबिनिस मतलब बोलते हैं जो बिना शादी किए हुए रहते हैं, और जो फीमेल सर्वेंट होती हैं वो किसी एक प्लेस पर रहती थी, उसी को हम हरेम बोलते हैं। ये देखिए, अब आप पिक्चर की तो अच्छे से समझेंगे। ये जो प्लेस है, मान लीजिए जो एक हाउस है उसके अंदर फीमेल रहते हैं केवल। यहाँ पर ये गाने गाने के लिए आई हैं, ये वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ ये जो सारी फीमेल हैं वो सुबह से शाम तक इसी घर में रहती हैं। उसी प्लेस को हम हरेम बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज ओबिट्यूरी। ओबिट्यूरी क्या होता है? नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन स्पेशली इन ए न्यूज़पेपर। मतलब किसी व्यक्ति की जो मौत हो जाती है उसका जो नोटिस न्यूज़पेपर में दिया जाता है, उसी चीज को हम ओबिट्यूरी बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, इस माना कि इस लड़की की डेथ हो गई थी, इस टाइम पर इसका इतना ही जीवन जिया था, तो इसका जो हमने एडवर्टाइजमेंट अपने न्यूज़पेपर में दिया था उसी चीज को हमने ओबिट्यूरी कहा है। नेक्स्ट वोकैब इज इंसुरेक्शन। क्या होता है ये देखिए, ए वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट ए अथॉरिटी और गवर्नमेंट। मतलब जो कोई वायलेंट एक्टिविटीज की जाती है किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसी चीज को हम इंसुरेक्शन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में जनरली राज विद्रोह भी बोलते हैं। अब इसको हम देखते हैं वोकैब के पिक्चर के थ्रू। इसमें देखेंगे कि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसी चीज को हम इंसुरेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज सिम्पोसियम। सिम्पोसियम क्या होता है? ए कॉन्फ्रेंस और मीटिंग टू डिस्कस ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर की जाती है, उसी चीज को हम सिम्पोसियम बोलते हैं। जस्ट लाइक देखिए, ये एक सिम्पोसियम हो रहा है, यहाँ पर ये कोई कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर जो बात के बता रहा है वो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है और बाकी लोग देख रहे हैं, इसी चीज को हम सिम्पोसियम बोलते हैं। यहाँ पर किसी अलग अलग टॉपिक की बात ना होकर किसी एक टॉपिक की बात की जा रही है, उसी चीज को हम सिम्पोसियम बोल देते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है? टू अवॉइड डूइंग और स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कि अपने आप को किसी चीज को करने से रोकना, उसी चीज को ही हम रिफ्रेन बोलते हैं। अभी देखते हैं हम पिक्चर को, देखिए, जिसको हम हिंदी में परहेज करना भी बोलते हैं। अब्सटेन एंड रिफ्रेन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि इन दोनों का मतलब ही परहेज करना होता है, इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ पर लिया था।
रिफ्रेन करते जैसे देखते हैं कि स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कोई भी चीज हो जिसको हम करने से रोक दे अपने आप को, उसी चीज को हम रिफ्रेन बोलते हैं। जो एग्जांपल देखिए कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट खाने से अपने आप को रिफ्रेन कर दिया, मतलब रोक दिया, परहेज कर लिया मैंने कि अब मैं आज से बहुत सारी चॉकलेट नहीं खाऊंगा। अब अब्स्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो सेक्स या फिर अल्कोहल को कंज्यूम करने से अपने आप को रोकता है, उसी को हम एब्स्टेन बोलते हैं। यहाँ पर सेक्स और अल्कोहल के लिए लिमिट लगा दी गई है कि इन दोनों चीजों के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो हम एब्स्टेन वर्ड का यूज करेंगे और बाकी सब के लिए हम रेफरेंस वर्ड का यूज करेंगे। जैसा कि वी शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मतलब मैं अब से ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं अब से परहेज करता हूं कि आज से बाहर हम ड्रिंक नहीं करेंगे, उसी चीज के लिए हमने एब्स्टेन वर्ड का यूज किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। टेटर्ड, टेटर्ड का मतलब क्या होता है? ओल्ड एंड टर्न, मतलब ऐसी कोई चीज जो पुरानी हो और फटी हुई हो, उसी चीज को हम टेटर्ड बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, जो मैंने आपको पिक्चर आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो बुक है वो एक तो पुरानी है और फटी हुई है, देखिए आप यहाँ से और यहाँ से, इसी चीज को हम टेटर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी डेसर्टेड, डेसर्टेड मतलब क्या होता है? ए प्लेस एम्प्टी ऑफ पीपल, ऐसा कोई प्लेस जहां पर कोई लोग नहीं हो, जो जहां पर पहले रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, उसी चीज को हम डेसर्टेड बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे त्यागा हुआ। अब हम इसको पिक्चर के थ्रू देखते हैं। देखिए ये माना कि आपको प्लेस है, यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहते थे, तभी तो गाड़ी है, वो आसमान से थोड़ी टपकी यहाँ पर, तो और उसको जो छोड़ के चले गए, इसीलिए हम इस प्लेस को हम डेसर्टेड प्लेस बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी सुमोन्स, सुमोन्स क्या होता है? एन ऑफिशियल ऑर्डर टू अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर कि जिससे पता लगता है कि उसको कोर्ट के अंदर आना है, उसी चीज को हम सुमोन्स बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुला भेजना। अब इसका देखिए यहाँ पर प्लूरल क्या होता है? सुमोन्सेस, यहाँ पर ईएस लगाया जाता है, कई लोग केवल एस लगने पर ही इसको प्लूरल समझ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्लूरल के लिया है कि आप इसको भी याद रखें। अब हम इसको पिक्चर को देखते हैं कि इस तरह का सुमोन्स पेपर होता है, जिसमें सुमोन्स टॉपिक लिखा हुआ होता है और इसके अंदर फिर डिटेल्स करनी पड़ती हैं, जिससे उसको जहां से ये आया है वहां पर बुलाया जाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी एमेनिटीज क्या होता है? देखिए समथिंग इंटेंडेड टू मेक लाइफ मोर प्लीजेंट और कंफर्टेबल फॉर पीपल, ऐसी कोई चीजें जो लोगों को कंफर्टेबल लगती हों और मोर आनंद देती हों, उसी चीज को हम एमिनिटीज बोलते हैं। इसको हम पिक्चर के थ्रू अच्छे से देखेंगे। देखिए जिम्स का होना, स्विमिंग पूल का होना, इस तरह की फैसिलिटी का होना, इस तरीके का होना, इसी चीज को हम एमिनिटीज बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में सुख सुविधाएं बोल सकते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी कंजेस्टेशन क्या होता है? टू क्राउड और ब्लॉक, मतलब बहुत सारा भीड़ और जो रास्ता ब्लॉक है, उसी चीज को हम कंजेस्टेशन बोलते हैं। पिक्चर के थ्रू आप इसे समझेंगे। देखिए जो रोड है वहां पर कहीं से भी निकलने की जगह नहीं है, एक के बाद एक कार लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी कार बहुत तेजी से नहीं चला सकते, इसी चीज को हम कंजेस्टेशन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में एक बोल सकते हैं बहुत सारी भीड़। नेक्स्ट वोकैबुलरी पॉपुलर, मतलब लोकप्रिय, लाइक एंजॉय और सपोर्टेड बाय मेनी पीपल, ऐसी कोई व्यक्ति या कोई चीज जो बहुत सारे पीपल द्वारा लाइक की जाती हो, एंजॉय की जाती हो, सपोर्ट की जाती हो, उसी को हम पॉपुलर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, लोकप्रिय होती है जिस तरह से ये व्यक्ति है, इसको बहुत सारे लोग चाहते हैं, इसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, इसी चीज को हम इस व्यक्ति को बोल देंगे कि ये व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो चुका है। नेक्स्ट वोकैबुलरी पॉपुलस, पॉपुलस क्या होता है? हैविंग ए लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा कोई एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, उसी चीज को हम पॉपुलस बोल सकते हैं, मतलब घनी आबादी वाला एरिया। इसको देखिए पिक्चर के थ्रू, यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं कि यहाँ पर आपको एक पैर धरने की जगह नहीं मिलेगी, इसी चीज को हम पॉपुलस बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी स्मगल, स्मगल क्या होता है? मूव गुड इलीगली इनटू और आउट ऑफ कंट्री, कोई भी गुड़ जो इलीगली अवैध रूप से या तो कंट्री के अंदर लाया जाता है या फिर कंट्री से बाहर भेजा जाता है, उसी चीज को हम स्मगल बोलते हैं। जस्ट लाइक दैट, देखिए कि बुक के अंदर लोग जो छुपा कर ले जाएंगे, या तो कंट्री से बाहर ले जाएंगे या कंट्री के अंदर लाएंगे, उसी चीज को हम स्मगल बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी क्रूज, ए बॉय की मीनिंग ए लॉन्ग जर्नी फॉर शिप, समझ में नहीं आया? देखिए इसको बॉय की बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है कि ऐसी कोई शिप जिससे बहुत लंबी यात्रा की जाती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा करने वाले को शिप के अंदर ही, उसी को हम क्रूज बोलते हैं। ये देखिए ये शिप मतलब होती तो एक शिप ही है,
लेकिन वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं उसमें। इस तरीके से देखिए इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और ये लॉन्ग ओशियन मतलब ओशियन में मोस्टली यूज की जाती है। जैसे एक स्टेट से मान ली दूसरे स्टेट के लिए जाने के लिए जो यूज की जाती है उसी चीज को हम क्रूज बोलते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी केप। क्या होता है केप? ए स्लीपलेस क्लॉथ, मतलब कि ऐसा कोई क्लॉथ है जो लटकता रहता है। इसको मैं आपको पिक्चर के द्वारा अच्छे से समझा पाऊं। देखिए इस तरह का ये जो लटक रहा है पीछे का रेड कलर का, इसी चीज को हम केप बोलते हैं। या फिर इस तरह की जो ड्रेस होती है जो ऊपर से तो पहन लेते हैं लेकिन नीचे से लटक रही रहती है, उसी चीज को हम केप बोलते हैं। इसी के साथ ही अपने इस वीडियो में 15 वोकैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कि आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।